Hello everyone. So today we are going to discuss about the famous ongoing buzz nowadays, the National Herald case. So जिसकी वजह से आजकल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रोज ईडी ने अपने ऑफिस बुलाया है इंटेरोगेशंस के लिए। सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने अपने ऑफिस बुलाया था, जबकि राहुल गांधी को 13 जून को। बट अनफॉर्चुनेटली 1 जून को सोनिया गांधी जी की रिपोर्ट कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने की वजह से वो 8 जून को ईडी के सामने नहीं जा पाई और उन्होंने थोड़ा टाइम लिया ईडी से, और अब वो 23 जून को ईडी के सामने इंटेरोगेशंस के लिए जाएंगी। जबकि राहुल गांधी 13 जून को ईडी के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने ईडी के क्वेश्चनिंग का आंसर करा। उनके साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस ऑफिस से लेकर ईडी ऑफिस तक कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी साथ रहे और उन्होंने एक मार्च निकाला। उस मार्च को उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इससे कांग्रेस को ये लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब इस सब में आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड है क्या। नेशनल हेराल्ड क्या है? तो नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसकी स्टार्टिंग 1938 में हुई थी बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेशनल हेराल्ड पब्लिश होता है अंडर एजीएल और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 20 नवंबर 1937 को। एंड इसमें जो चेयरमैन थे नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन, वो ऑब्वियसली पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एंड उनके साथ साथ 5000 शेयर होल्डर्स थे जो कि हमारे सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। सो एज 5000 फ्रीडम फाइटर्स किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर उस टाइम का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर रहा। एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे इंडिया में ये न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, कहीं पे बेस्ट सेलिंग, कुछ स्टेट्स में बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर बनाए अपने टाइम का। तो ये 3 लैंग्वेजेस में प्रिंट होता था, पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी एंड तीसरा उर्दू। इंग्लिश में एज यूजुअल नेशनल हेराल्ड नेम से ये पब्लिश किया जाता था, हिंदी में नवजीवन एंड इन उर्दू क्वाजी अज़ाम। सो ये 3 लैंग्वेजेस में हमारा न्यूज़पेपर ये प्रिंट होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर था ये। बट इन 2008 सडनली नेशनल हेराल्ड के पास एक स्टेटमेंट आया कि वो इसके ऑपरेशंस को रोक रहे हैं, और इन्होंने ये रीज़न दिया कि जो 90.25 करोड़ का इन पे लोन हो गया है, जो कि ये अनेबल है पे करने को। और पे किसको कर रहे हैं? अब यहाँ पे आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इन्होंने जो लोन लिया 90.25 करोड़ का, वो किसी बैंक से नहीं लिया, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लिया, बल्कि इन्होंने वो लोन कांग्रेस से लिया था। जी हाँ, कांग्रेस ने इनको 90.25 करोड़ का लोन दिया था, जिसे नेशनल हेराल्ड पे करने में अनेबल थी, और उसकी वजह से उन्होंने अपना ऑपरेशन रोक दिया। अब बात आती है 2009 वाज इलेक्शन ईयर, एंड एज यूजुअल कांग्रेस वन द लोकसभा इलेक्शन एंड अगेन केम इनटू पावर। सो 2009 में कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और वो दोबारा से पावर में आ गई। देन इन 2010 द वेरी नेक्स्ट ईयर कांग्रेस स्टार्टेड अ न्यू कंपनी एज YIL और द यंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करिएगा। 2010 में कांग्रेस ने एक कंपनी खोली YIL और यंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और उस यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या कहा कि कांग्रेस से कि अब हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं, 50 लाख रुपीज़ यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस को देती है, और ये कहती है कि ये जो नेशनल हेराल्ड है ये तो अभी अब चल नहीं रहा है, तो इनने तो नहीं पब्लिश बंद कर दिया है, तो ये आप हमें दे दो, ये हम ले लेते हैं अपने पास। तो हुआ क्या, जब आप कोई कंपनी को अपने नाम करते हो तो कंपनी तो आपकी होती है, प्लस उसके साथ जो उसके एसेट्स होते हैं वो भी आपके हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपीज़ दिए कांग्रेस को, और यंग इंडिया लिमिटेड तो अपने साथ करी, प्लस जो 90.25 करोड़ यंग इंडिया लिमिटेड पे थे, सॉरी AJL पे थे, वो AJL के यंग इंडिया लिमिटेड पे 90.25 करोड़ भी आ गए। इतना ही नहीं, प्लस जो AJL की और जो आपके नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी रियल एस्टेट जो भी थी, वो भी यंग इंडिया लिमिटेड के पास आ गई। जिसमें से नेशनल हेराल्ड का एक न्यू दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस है, जिसकी प्रॉपर्टी एकदम प्राइम लोकेशन पे है, जिसका नेटवर्थ है थाउजेंड ऑफ करोड़ में, वो भी यंग इंडिया लिमिटेड के पास ट्रांसफ़र हो गई। सिर्फ कितना 50 लाख अमाउंट देके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ यंग इंडिया लिमिटेड ने अपने पास कर लिए नेशनल हेराल्ड के। अब 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यही बात केस से कही कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये इलीगल हैं, इनकी चेकिंग होनी चाहिए। साथ ही जो AJL के शेयर होल्डर्स थे
उन्होंने ये एलिगेशंस YIL पे लगाए कि जो उनके शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स थे जो ट्रांसफ़र हुए हैं यंग इंडिया लिमिटेड के नेम पे, इसके बारे में AGL के शेयर होल्डर्स को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं बताया गया कि ये कैसे शेयर आपके ट्रांसफ़र हुए हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1938 में जब इसका स्टार्ट हुआ था, जब ये पब्लिश होना स्टार्ट हुआ तब 5000 शेयर होल्डर्स थे AGL के और द नेशनल हेराल्ड के, बट 2009 और 2010 आते आते ये शेयर होल्डर्स 1057 रह गए थे। तो सब बढ़िया चल रहा था। ये स्वामी जी ने 2012 में आपका सुप्रीम कोर्ट में ये रखा कि ये इनके ट्रांजेक्शन्स की आपके ट्रांजेक्शन्स मेरे को इलीगल लगते हैं और इनकी चेकिंग होनी चाहिए। बट एज़ यू नो कि 2012 में कांग्रेस पावर में थी, तो उसकी वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पाया और केस ऐसे का ऐसे ही बंद हो गया। बट इसमें पिक्चर बदलनी शुरू हुई 2014 में, 2014 व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट केम इनटू पावर एंड उन्होंने तब स्वामी जी ने ये बात दोबारा अमित शाह जी से कही कि इसकी चेकिंग दोबारा से होनी चाहिए। तब 2015 में ये केस ED ने दोबारा रीओपन किया इन सर्च ऑफ इफ देयर इज़ एनी मनी लॉन्ड्रिंग केस और नॉट। एंड 2008 में ED ने और इनकम टैक्स ने कुछ अनयूजुअल पाया, वो ये कि 2010 में जब YIL स्टार्ट हुई थी 5 लाख के अमाउंट से, वो 2018 में 800 करोड़ से भी ज़्यादा का एक एसेट बन चुका था। तो कैसे 5 लाख रुपए से 800 करोड़ का ये कैसे एकदम से इतना बड़ा चेंज आया, ये ED को समझ में नहीं आया। प्लस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में ये भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप ये न्यूज़पेपर अब इसमें पब्लिश तो हो नहीं रहे हैं, तो ये जो नेशनल हेराल्ड का मेन ऑफिस है न्यू दिल्ली में वो आप हमें दे दो। बट ये केस को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। ये न्यूज़पेपर द नेशनल हेराल्ड अभी भी पब्लिश होता है। 2006 में ये दोबारा रीओपन हुआ था। एज आई सेड कि 2008 में इसको बंद किया गया था, बट 2016 में इसको दोबारा रीओपन किया गया एज इन डिजिटल फॉर्म। यस, अभी डिजिटल फॉर्म में ओनली अवेलेबल है, इसकी कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं आती है, अभी डिजिटली आपको नेट पे मिल जाएगा। प्लस अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो करंट सिचुएशन ये है कि ED एंड इनकम टैक्स ये ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए क्वेश्चनिंग को आपका सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है कि कहीं इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं बनता जी। इसलिए और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के क्या इन्वॉल्वमेंट रहे हैं इसके बारे में। प्लस एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो यंग इंडिया लिमिटेड स्टार्ट हुई थी, तो यंग इंडिया लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स पैटर्न था, शेयर होल्डिंग पैटर्न था, वो भी बहुत यूनिक था, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो जैसे कि 76% शेयर जो यंग इंडिया लिमिटेड के थे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के पास थे, यानी सिर्फ 2 लोग 76% शेयर ओन करते थे, दैट इज़ 38% ईच, एंड रिमेनिंग 24% ऑस्कर फर्नांडिस एंड वोरा जी जो कांग्रेस के मेन लीडर्स थे, इन दो के पास रिमेनिंग 24% थे। तो आप ये देख लीजिए कि AGL में एक तरफ तो 1057 शेयर होल्डर्स रह गए थे और दूसरी साइड इसके YIL के शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ 4 थे। तो कैसे 1057 शेयर होल्डर्स का डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो गया 4 लोगों के पास, इसका कोई भी AGL को कुछ नहीं बताया गया। तो ये कुछ एलिगेशंस हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पे और ये नेशनल हेराल्ड केस में। तो ये पूरा सिनेरियो था नेशनल हेराल्ड केस का। आई होप आपको अभी ये पिक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ऐसी कौन कौन सी केस स्टडीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको जानना है, वो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेते आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।